हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर बी डी पाटिल आप सभी का आज की इस हिंदी ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पीयूसी प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली भीष्म साहनी जी की कहानी है खून का रिश्ता। इस कहानी का परिचय हमने पिछली कक्षा में लिया है, तो चलिए इस कहानी में हम चाचा मंगल सेन एक जो दिवा स्वप्न देखता है वो क्या दिवा स्वप्न देखता है और उस दिवा स्वप्न में उन्होंने क्या क्या देखा उसकी जानकारी लेते हैं। तो भीष्म साहनी ने इस कहानी की शुरुआत इस दिवा स्वप्न से की है। लेखक कहते हैं, खाट की पाटी पर बैठा चाचा मंगल सेन हाथ में चिलम थामे सपना देख रहा था। कहानी की शुरुआत ऐसी करते लेखक कि चाचा मंगल सेन खाट पर बैठा है और वह हाथ में एक चिलम लेकर बैठा है। पुराने ज़माने में जो लोग होते थे ना, वो चिलम पिया करते थे। तो वो चिलम पी रहा है, उसके हाथ में चिलम है और चिलम पीते पीते खाट पर बैठा है और वह सपना देख रहा है। उसने देखा कि वह समुद्रों के घर बैठा है। देखिए वो सपने में क्या देखता है, वो सपने में ये देख रहा है कि वह समुद्रियों के घर बैठा है और वीर जी की सगाई हो रही है और उसका जो चचेरा बेटा जो है वीर जी, उसकी सगाई हो रही है। मतलब वीर जी के सगाई का ये सपना देख रहा है। उस सपने में वो ये देखता है कि उसकी पगड़ी पर केसर के छींटे हैं। उसने सपने में देखा कि उसने पगड़ी पहनी है और पगड़ी के ऊपर ना केसर के छींटे हैं। केसर मतलब उस जमाने में अनमोल चीज, शुभ चीज मानी जाती थी और केसर मिलना बहुत मुश्किल होता था, अमीरों के यहाँ पे ही होता था। तो उसने देखा कि अपने इस पगड़ी पर केसर के छींटे हैं, मतलब स्वागत में मेहमानों ने केसर जो है ना वो डाला है। उसकी पगड़ी पर केसर के छींटे हैं और हाथ में दूध का गिलास है और उसके हाथ में दूध का गिलास है। मेहमानों ने स्वागत में उनको क्या है, दूध दिया है और वह बैठकर दूध पी रहा है। उसके हाथ में दूध का गिलास है जिसे वह घूंट घूंट करके पी रहा है। अब मेहमानों के घर बैठे हैं ना, तो बड़े आराम से पीना होता है, तो एक एक घूंट करके वह उस दूध को पी रहा है। सब सपने में है, वो सपना देख रहा है। दूध पीते हुए कभी बादाम की गिरी मुंह में आ जाती, कभी पिस्ते की। देखिए वो दूध पी रहा है और दूध पीते पीते ना दूध में से कभी उसके मुंह में बादाम की गिरी आती है, कभी पिस्ते की गिरी आती है। मतलब वह जो दूध है ना, मसालेदार दूध है, उसमें बादाम कूट कर डाला है, उसमें पिस्ते डाले हैं। तो बादाम पिस्तों से बनाया हुआ दूध जो है ना, मेहमानों ने उनको पीने के लिए दिया है और वो घूट घूट कर पी रहा है। बाबूजी पास खड़े समितियों से उसका परिचय करा रहे हैं। वीर जी आए हैं, बाबूजी है और बाबूजी पास खड़े मेहमानों से ना चाचा का परिचय करा रहे हैं। यह मेरा चचाजाद छोटा भाई है मंगल सेन। चाचा सपने में देख रहा है कि बाबूजी जो है ना वह चाचा मंगल सेन का परिचय मेहमानों से करा रहे हैं कि ये मेरा चचेरा भाई है और इसका नाम है मंगल सेन। समधी मंगल सेन के चारों ओर घूम रहे हैं। फिर उसके बाद क्या, सारे मेहमान चाचा के ही आजू बाजू में घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि लड़के का चाचा है, तो सारे मेहमान चाचा के वो चारों ओर घूमने लगे। उनमें से एक झुक कर बड़े आग्रह से पूछता है, समधियों में से एक समधी झुक कर इज्जत देने के लिए, क्योंकि लड़के वाले हैं, तो झुक कर बड़े आग्रह से चाचा से पूछता है कि और दूध लाऊं चाचा जी। उन्होंने बड़ी इज्जत से पूछा, और थोड़ा दूध लाऊं चाचा जी, थोड़ा सा और। अच्छा ले आओ आधा गिलास, मंगल सेन कहता है और तर्जनी से गिलास के तल में शक्कर निकाल कर चाटने लगता है। जैसे ही उस समधियों ने पूछा बड़े झुककर आदर से कि और थोड़ा दूध लाऊं चाचा जी, तब चाचा जी ने कहा हाँ हाँ थोड़ा सा, आधा ही गिलास। और इतना कहकर उन्होंने उनके हाथ में जो खाली गिलास था ना, उसमें अपनी तर्जनी डाली है। तर्जनी मतलब ये उंगली, और तर्जनी डाली है और तर्जनी डालकर ना उसके तल में जो शक्कर बची हुई थी उसको निकाल कर चाचा चाट रहे हैं।
कितना सुंदर वर्णन किया है लेखक ने चाचा के दिवा स्वप्न का। मंगल सेन ने जीभ का चटकारा लिया और सिर हिलाया। दृश्य देखिए कितना सुंदर सजाया है लेखक ने। कहते कि शक्कर निकालने के लिए चाचा ने उंगली डाली है गिलास में, ये सब सपने में। हाँ, शक्कर में उन्होंने उंगली डाली है और शक्कर का भी स्वाद लेना है ना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे उंगली जबान पे लगाई और ऐसे चटकारा लिया। तो ऐसे चटकारा लेते ना, तो चाचा ने ऐसे चटकारा लिया और चटकारा लेते हुए उनकी जो गर्दन है ना वो हिल गई, उनका सिर हिल गया। तो इसे लेके कहते हैं मंगल सेन ने जीभ का चटकारा लिया और सिर हिलाया। तंबाकू की कड़वाहट से भरे मुंह में भी मिठास आ गई, मगर स्वप्न भंग हो गया। देखिए चाचा वो सब बातें सपने में देख रहा था। चाचा शक्कर का चटकारा सपने में ले रहा था, लेकिन चटकारा लेते समय चाचा ने जो गर्दन हिलाई थी, जो सिर हिलाया था, वो तो वास्तव में हिल गया ना। तो जैसे उनका सिर हिल गया, सपना टूट गया। और चाचा तंबाकू पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, चिलम पी रहे थे, तो उस तंबाकू की कड़वाहट उनके मुंह में आ गई। लेकिन सपने में उन्होंने शक्कर का चटकारा लिया था, तो शक्कर का भी मिठास उनकी इस कड़वाहट भरी मुंह में आ जाता है। हल्की सी झुरझुरी मंगल सेन के सारे बदन में दौड़ गई। जैसे उन्होंने एक सुंदर सपना देखा, तो उनके सारे बदन में ना एक हल्की सी झुरझुरी आ जाती है, एक उमंग, एक लहर उनके मन में दौड़ जाती है खुशी की, और मन सगाई पर जाने के लिए ललक उठा। और अब तो ना सपना देखने के बाद तो उनका ऐसा हो रहा है कि कब मेहमान आते हैं हमारे और सब मिलकर सगाई में जाते हैं। उनका मन सगाई में जाने के लिए ललक उठा, लालची हुआ, कब सगाई में जाता हूँ, ऐसा उनको होने लगा। ये सपनों की बात नहीं थी, आज सचमुच भतीजे की सगाई का दिन था। ऐसा नहीं कि बहुत दिनों की बात है, नहीं, आज ही क्या है, उनका जो भतीजा है वीरजी, उसकी सगाई है। आज सगाई का दिन है और आज ही उनको क्या है, सगाई की रस्म पूरी करने के लिए लड़की वालों के घर जाना है। बस थोड़ी देर बाद ही सगे संबंधी घर आने लगेंगे, बाजा बजेगा, फिर आगे आगे बाबूजी और पीछे पीछे मंगल सेन और घर के अन्य संबंधी सभी सड़क पर चलते हुए समधियों के घर जाएंगे। बस कुछ ही समय की बात है, कुछ ही समय की देरी है कि बाजा बजने लगेगा, मेहमान घर आएंगे, फिर आगे आगे बाबूजी और पीछे पीछे चाचा मंगल सेन और घर के सारे संबंधी निकलेंगे सगाई की रस्म पूरी करने के लिए। तो आज सगाई का दिन है, चाचा मंगल सेन के लिए रहा नहीं जा रहा है और वो बार बार उनके मन में वही ख्याल आ रहे कि मैं समधियों के घर जाऊंगा, ऐसे बैठूंगा, वैसे बैठूंगा, लड़के का चाचा इस हैसियत से मुझे वहाँ बहुत मान सम्मान मिलेगा, मुझे बादाम का दूध मिलेगा, पिस्ते का दूध मिलेगा, बड़ी इज्जत से लोग मेरे सामने झुकेंगे। कितने सपने वो देख रहा है, वो भी दिन में, इसलिए दिवा स्वप्न कहते हैं उसको। और चाचा इन सपनों के कारण और उल्लासित होता है, ललायित होता है कि कब मैं निकलता हूँ सगाई के लिए। मंगल सेन के लिए खाट पर बैठना असंभव हो गया। अब उनके मन में ना जाने की इतनी ललक है कि अब बैठने को नहीं हो रहा, उठकर खड़े हो गए। अब मेहमान आएंगे, बाजा बजेगा, जाएंगे, उनके मन में वो उमंग भरी है। अब खाट पर बैठना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। बदन में खून तो छटाक भर था, लेकिन कहते हैं कि उनके बदन में ना खून कितना था, छटाक भर नहीं, इतना सा खून होगा, कारण बूढ़ा आदमी फौज में रहकर आया है। बदन में खून तो छटाक भर था, मगर ऐसे उछलने लगा था कि बैठने नहीं देता था। उनका खून जो है ना, अब उनको बैठने नहीं दे रहा था, इतना उछल रहा था कि कब सगाई में जाता हूँ, कब सगाई में जाता हूँ, ऐसा हो रहा था। दोस्तों, आज हम यहाँ पे रुकते हैं। इस कहानी में चाचा मंगल सेन प्रमुख पात्र है और चाचा मंगल सेन को सगाई में जाने की जो ललक है, जो इतनी तीव्र इच्छा है, क्या वो पूरी होती है? क्या चाचा मंगल सेन सगाई में जाते हैं? अगर जाते हैं तो वहाँ पे उनकी कैसी आवत भगत होती है? क्या सपने में जैसे उन्होंने देखा वही सपना उनका पूरा होता है? दोस्तों, ये देखेंगे हम हमारे अगले क्लास में। धन्यवाद।